तो दोस्तों सिर्फ तुम ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। खास तौर पे 2-4 सीन्स तो ऐसे थे जिन्होंने ड्रामे के अंदर अच्छा खासा तड़का लगाया है और इसी से हम अज्यूम करेंगे कि आने वाली एपिसोड में कौन से बड़े धमाके होने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ तुम ड्रामे की एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहाँ पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस को आप बहुत ही अच्छे रेट के ऊपर बाय कर सकते हैं रहते हुए पाकिस्तान में। अगर नहीं की वेबसाइट विजिट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में पेंट कमेंट में भी जाएं और जाकर अपनी मर्जी का बेस्ट वाश खरीद के हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग सीन्स को। यहाँ पर मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि हमजा वो जो बड़ा धड़ल्ले से घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, वहां पर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको रोक लिया और नहीं आने दिया। तो भैया आप उस बंदे के घर में एंटर नहीं हो सके, लेकिन उस बंदे के ऑफिस में डायरेक्टली एंटर हो गए हो, जबकि ऑफिस की जो सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा टाइट होती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस तरह से हमजा ने इंसल्ट की है ना अपने ससुर की और ख़ास तौर पे अमल की, वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन थे। मतलब अच्छी खासी जान डाल दी इन सीन्स ने ड्रामे के अंदर। द वे हमजा डन एक्ट दैट वॉज अमेजिंग। बहुत सारे ड्रामास के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पर तलाक होती है, लेकिन ये जो तलाक थी ना जो हमजा ने दिया अमल को, इसकी एक सेटिस्फेक्शन ही अलग थी। यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि अमल की आंखों से आंसू क्यों निकले। भैया तुम तो बड़ी प्राउडी हो और इस तरह से कि अपने हस्बैंड के ऊपर हरासमेंट का केस करने जा रही हो, तो अगर वो तुम्हें तलाक दे या छोड़े तो दैट शुडंट मैटर फॉर यू। तो यहाँ पर इसका ये रिएक्शन बड़ा अजीब था। और फिर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सुनने को मिलती है कि शायद ये उसकी बेटी नहीं है या इसने क्या अडॉप्ट करके रखा था। वैसे ये लगती भी नहीं है उसकी बेटी। अगर आप देखो तो बाप बेटी के कॉम्प्लेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फीचर्स में भी बहुत फ़र्क है, तो किसी एंगल से बेटी तो लगती नहीं है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सीन आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ सामने आए कि हाँ भैया क्या वाकई उसने अडॉप्ट किया था या फिर इसकी असल बेटी नहीं है। जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं ना, मतलब उससे फीलिंग यही आ रही है कि वाकई उसकी बेटी नहीं है। क्योंकि आपकी बेटी हो तो इस उम्र के अंदर क्यों नहीं आप सोचोगे कि उसका घर बसे। आप उसकी स्टूपिडिटीज़ को प्रवोक करते रहते हो हर वक्त कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, हाँ बेटा ठीक है जाओ पार्टीज़ में। ऐसे कौन सा बाप करता है। अबीर बहुत टॉक्सिक होती जा रही है लेटेस्ट एपिसोड में, कि मतलब यहाँ पर वो बात भी सुनना गवारा नहीं करती। स्पेशल उसको हनान खींच कर लेकर जाता है कि सुनो मेरी बात, लेकिन फिर भी वो कहती कि नहीं भाई तुम्हारा तो चक्कर चल रहा है, तुम तो पहले से ये चाहते थे। तो यही औरतों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। यहाँ पर जो वाइफ्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगती हैं, उनको फिर वो चीज़ प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखने को मिलती है, जो कि आपने देखा। जो मैं आपको पहले से कह रहा था कि हनान का अगर इंटरेस्ट नहीं भी था सारा में, तो आपने टीज़र में देखा कि वो अब उससे बात कर रहा है और इनफैक्ट उससे मिलने के लिए जा रहा है। येस देयर इज़ नो डाउट कि बीइंग वाइफ आपको थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, कि जब आप देख रहे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे यहाँ पर इसने अलाउ कर दिया हमजा को कि वो उसका हाथ भी पकड़ लेता। तो दोनों की गलती है, अबीर की भी और हनान की भी, लेकिन ज़्यादा गलती एज अ कपल देखा जाए तो अबीर की है कि वो तो एक गलत बंदे के हाथ में ट्रैप हो रही है, दूसरा वो सुनने की कोशिश भी नहीं कर रही। जबकि एटलीस्ट हनान अगर ट्रैप हो भी रहा है तो वो बात करने की कोशिश ज़रूर कर रहे। तो एक पॉइंट हनान का थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर हमजा ने तलाक दे दिया अमल को और उसका अब टारगेट सिर्फ ये कि किसी तरह से बस अबीर को भी तलाक हो जाए हनान से, और उसके बाद फिर मैं घर वालों को कहूँ कि हाँ मेरी शादी वापस इसके साथ करवा दो। और ये चीज़ वो धड़ल्ले से ऑलमोस्ट अपने घर में एक्सप्लेन कर भी चुका है। अब होना कुछ ऐसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हनान भी अब आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहा है सारा की तरफ और उसकी बातें ज़्यादा सुन रहा है। अबीर जो पहले काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में थी कि हाँ हनान ही गलत है, अब चूँकि उसको ये चीज़ फील हो गई है कि हाँ मैं ही कल्प्रिट शो होंगी अगर मैं इस केस के अंदर छोड़ती हूँ, तो वो अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है। जबकि बार बार हमजा जो है ना वो उसको इस चीज़ पे कन्विंस कर लेगा ऑलमोस्ट कि हाँ वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता है और वो उसका ख्याल रखेगा। और तुम देख सकती हो कि हनान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वापस सारा में, तो तुम उसको छोड़ो। अब आप समझ लें कि हनान सारा की बातों में आ जाएगा और हमजा की बातों में आ जाएगी अबीर और हनान दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ठीक है उनको सेपरेट होना है। अभी वो सेपरेशन के बिल्कुल करीब होंगे तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। वो धमाका क्या है? वो धमाका ये कि आपने देखा कि हमजा जो है वो लेटेस्ट एपिसोड में अपने ससुर को बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट करके आया है, धमका के आया है, उसके सामने उसकी बेटी को तलाक दे के आया है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे रहेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो भैया अमल की तरफ से हो सकता है कि हरासमेंट का केस किया जाए कि हाँ ये ज़बरदस्ती मेरे घर घुसने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए, और इसकी गवाही उसके सिक्योरिटी गार्ड भी देंगे और कैमरे भी। एक तो हमज़ा के ऊपर ये केस होगा, और दूसरा केस हमज़ा के ऊपर यही होगा कि हाँ भी ये साइशात मज़े लूटता रहा है और हम इसके किसी भी किस्म के पैसे देने के पाबंद नहीं, उल्टा इसने हमारे पैसे देने हैं हक महर की सूरत में। हक महर की जो इतनी बड़ी रकम उसने लिखवाई है वो अगर हस्बैंड तलाक देता है तो उसको देने पड़ते हैं, तो हमज़ा वो पैसे कहाँ से देगा। और हमज़ा के ऊपर हरासमेंट का केस भी है। तो हमज़ा को इतने ज़बरदस्त टाइम के ऊपर जहाँ पर बहुत ही बड़ी साजिश कर रहा था हनान और अबीर के दरमियान, उस टाइम पर आकर पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो सब लोगों की टेंशन फिर से हनान और अबीर से हट के वापस आ जाएगी हमज़ा के ऊपर, और वो दोनों जो बिल्कुल डिवोर्स देने के करीब थे वो फिलवक्त डिवोर्स नहीं देंगे। अब जब तक वो पिंजरे के अंदर बंद होगा उतनी देर में पीछे से सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने फिर से आना शुरू हो जाएंगी कि कैसे हमज़ा ये सारी चीज़ों को गलत बनाकर पेश कर रहा था, वो जानबूझ के अबीर के क्लोज़ हो रहा था, और सारा को कितना ज़्यादा उसने फोर्स किया कि हाँ वो दोबारा से हनान की लाइफ में आए। ये चीज़ें बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज होंगी और फिर ये दोनों कहेंगे कि शुक्र है कि इन्होंने आपस में डिवोर्स नहीं ली। क्लैरिटी हो जाएगी, फिर से आपको दिखाया जाएगा कि हनान और आगे से अबीर जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे, और हमज़ा बेचारा बड़े बुरे तरीके से जेल में सड़ेगा और उसके माँ बाप उसको वहाँ से छुड़वाने की कोशिश करेंगे। सो ये है आने वाली नेक्स्ट स्टोरीज़ के कुछ सीन्स जो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी लेटेस्ट एपिसोड बड़ी हिलेरियस थी कि बंदा पूछे जिस टाइम तुम्हें कॉल आ रही है सारा की और तुम बैठे हो अपनी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए, तो पहले तो तुम फ़ोन ही ओपन स्पीकर पे लगा के उससे बात करो, और अगर तुम ओपन स्पीकर पे बात नहीं भी कर रहे तो फिर इतनी जल्दी फ़ौरन से भाग क्यों रहे हो, और अगर भाग भी रहे हो उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो तुम अपनी वाइफ को साथ ले जाओ उसे को कि ठीक है तुम भी आओ मेरे साथ और हम चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस मकसद के लिए जा रहा हूँ। बेचारी घर बैठी बोर होती है तो थोड़ी सी उसको भी एंटरटेनमेंट मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सारा को दिखाया गया कि हर छोटी बड़ी बात के लिए वो डायरेक्टली फ़ोन ठोक देती है हनान को कि बंदा पूछे तुम्हारा और कोई जानने वाला नहीं और कोई रिश्तेदार नहीं। वैसे तो दिखाया गया कि इसके घर में मुलाजिम भी हैं मेल के जो मतलब डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने में काम आते हैं, तो वो क्यों नहीं इसकी माँ को लेकर गए हॉस्पिटल में, क्यों नहीं सारा ने अपने घर के ही मुलाजिम से हेल्प ली, क्यों बुलवाया उसने यहाँ पर स्पेशल हनान को। ये बहुत सारी इस तरह की बोंगियाँ हैं जो हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलती हैं। और मुझे समझ नहीं आती ये लिपस्टिक लगाने वाला ट्रेंड इतना ज़्यादा क्यों चलने लग गया भैया। हर दूसरे एक्टर को दिखाया जाता है कि होंठों को पिंक करने के लिए वो स्पेशल लिपस्टिक लगाते हैं। बाकी एक और चीज़ लास्ट एपिसोड्स में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है वो ये कि जब अमल ये देखे कि ऐसे में ये मेरा असल बाप नहीं है और ये कभी भी सिंसियर नहीं रहा मेरे फ्यूचर को लेकर, तो हो सकता है कि वो जाते जाते एक अच्छा काम कर जाए कि जो हमज़ा जिसको कैद में बंद करके रखा है अपना केस वापस ले और उसकी फैमिली को वापस करे। और फिर हमज़ा के अंदर भी इतनी अक्ल आ जाए कि वो ये सारी स्टूपिड हरकतें जब तक करता रहेगा तो वो अपना पैसा भी ज़ाया करेगा और टाइम भी, तो इसलिए उसको बेहतर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से भैया ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आपको इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जा सकते हैं। उसके अलावा मैं नोटिस कर रहा था कि फ़िलहाल पाकिस्तान में नए ड्रामे जो लॉन्च हुए हैं उनमें अभी तक कोई बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा नहीं आया कि जिसको हम कहें कि हाँ भाई ये ड्रामा तो वाकई आग लगा देगा। जैसे होता है ना कि हर टाइम कोई एक ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, चाहे वो अच्छा था या बुरा, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा ड्रामा नहीं चल रहा। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा ड्रामा है तो भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मैं भी उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालूं। बाकी ग्रीन एंटरटेनमेंट का काबली पुलाव किसी वजह से नहीं बना पा रहा, रिव्यू पिछला भी मिस हुआ और उससे पिछला भी, लेकिन आने वाले वीक में उसके ऊपर रिव्यूज़ आपको लाजमी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा किसी एक वीडियो का, जाकर व्लॉग्स देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।